ऐसा सबक जिसको देखते ही हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ। युद्ध में दोस्तों या तो हार होती है या जीत होती है, और जो हारता है वो आत्मसमर्पण करता है और जीतता है वो खुशियाँ मनाता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि युद्ध के अंदर हारने के बावजूद भी 29 साल तक कोई योद्धा अपने देश के लिए लड़ता रहता है। जी हाँ, एक ऐसी वॉर स्टोरी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ही नहीं मिलती। एक ऐसा वॉर हीरो जिसका देश जंग हार चुका था लेकिन उसे सूचना नहीं मिली, और वो 29 साल तक अपने कमांडर का आदेश मानता रहा और दुश्मन पर वर्ज बनकर टूटता रहा। वीरता और साहस की ऐसी कहानी जिससे इस मिलिट्री कमांडर को जीते जी किंवदंती बना दिया और जो अपने देश के लिए नायक बन गए। आइए जानते हैं एक ऐसे अनोखे सैनिक की अद्भुत कहानी। दोस्तों, मैं सुनील, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और ऐसे ही हीरो की कहानी सुनने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजी की एक कहावत है, स्ट्रगल एंड शाइन। मुश्किल वक्त में जो लोग साहस का परिचय देते हैं वहीं कहते हैं कि इतिहास की रचना करते हैं। जंग के मैदान में टिके रहने के लिए सिपाही की ताकत, हथियार और रणनीति होती है, लेकिन जंग को जीतने का रास्ता साहस से तय होता है। हम आज एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 सालों तक मोर्चे पे डटा रहा, दुश्मन को नुकसान पहुंचाता रहा और जो अपने साहस की बदौलत एक इतिहास बन गया। हम कहानी सुनाने जा रहे हैं जापान के हिरो ओनिडा की, जिसकी कहानी दुनिया की सबसे अनोखी वार कहानी में से। साल था 1944, वो साल जब दूसरा विश्व युद्ध अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा था। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका जापान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था और 26 दिसंबर 1944 को जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा को अपने फिलीपींस में लुआब के छोटे से द्वीप पर भेजा गया और उसे आदेश दिया गया कि जितना संभव हो सके अमेरिकी सेना के अटैक को और मूवमेंट को रोका जाए। उसे हर कीमत पर अपनी जंग जारी रखनी थी और कभी सरेंडर नहीं करना था। इसी आदेश के साथ एक आत्मघाती मिशन पर हिरो ओनिडा अपनी टीम के साथ निकले और अमेरिकी सेना ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और फरवरी 1945 में लुआंग द्वीप पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है। बहुत से जापानी सैनिक या तो मारे जाते हैं या आत्मसमर्पण कर लेते हैं, लेकिन उसी समय सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा, जिसकी कहानी आपको सुना रहे हैं, वो और उसके 3 साथी किसी तरह जंगल में छिप जाते हैं। उन्होंने वहीं से अमेरिकी फौज और उसका साथ दे रहे स्थानीय सैनिक और लोगों के खिलाफ गुरिल्ला जंग की शुरुआत कर दी थी। वे उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करते और भटके सैनिकों और सैनिक टुकड़ियों पर हमला करते थे। जिस तरीके से भी बन पड़ता था अमेरिकी सेना के मूवमेंट को बाधित कर देते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, जिसमें पहला था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी, उस पर परमाणु बम गिराया और इस परमाणु बम की तबाही से जापान को सरेंडर करना पड़ा और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो गया। हालांकि अभी भी हजारों जापानी सैनिक प्रशांत महासागर के द्वीपों में बिखरे पड़े थे और ज़्यादातर हिरो ओनिडा की तरह जंगलों में छिपे थे। उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी कि युद्ध समाप्त हो चुका है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा जो बाधक था वो था संचार के साधन। आज की तरह उस समय संचार के साधन नहीं होने की वजह से छिपे हुए सिपाहियों को सूचना नहीं मिल पाती थी। सिपाही पहले की तरह हमला और लूटपाट करते रहे और इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की फौज ने सरेंडर कर चुके जापानी फौज और सरकार के साथ मिलकर फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई। उन्होंने ऐलान किया कि युद्ध खत्म हो चुका है और हर एक सैनिक अपने घर वापस लौट जाए। दूसरे लोगों की तरह हिरो ओनिडा और उसके आदमियों ने भी इन पर्चियों को पढ़ा, लेकिन तय किया कि ये पर्चियां झूठी है और गुरिल्ला युद्ध अपने लड़ाकों के साथ लड़ते रहे। उन्होंने ये सोचा कि ये पर्चियां जो है वो अमेरिकी फौज की एक चाल है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हिरो ओनिडा ने वो पर्ची जला दी और छिप कर हमला करना जारी रखा। 5 साल बीत गए, पर्चियां बटने बंद हो गई और ज़्यादातर अमेरिकी फौज अपने देश को वापस लौट गई थी। लुआब की स्थानीय जनता अपने काम, खेती, मछली पालन में लग गई, लेकिन हिरो ओनिडा की टीम जंग के मोड में बनी हुई थी और जो मिलता उस पर हमला करते। परेशान होकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उसे जंगल में गिरवाया और जिसमें लिखी थी, बाहर आ जाओ, युद्ध खत्म हो गया है, तुम हार गए हो। हिरो ओनिडा और उसके लोगों ने इन पर्चियों पर भी भरोसा नहीं किया और झूठा मानकर जंग को जारी रखा।
युद्ध समाप्ति के 7 साल बाद यानी 1952 में जापानी सरकार ने एक आखिरी कोशिश की और अपने छिपे हुए सैनिकों को बाहर लाने की। इस बार गुमशुदा सिपाहियों के परिवार की तस्वीरों और उन्हीं के संदेश छपवा कर बंटवाई थी। साथ ही उसने सम्राट की तरफ से एक निजी संदेश भी दिया गया था। एक बार फिर हीरो ओनेडा ने उसे सूचना को सच मानने से इनकार कर दिया और फिर से उसने मान लिया कि अमेरिका सेना की कोई ना कोई ये चाल है। एक बार से उसने और उसके आदमियों ने युद्ध का अपना मोर्चा संभाल लिया था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं और उसने आतंक से डरे हुए फिलिपीन के स्थानीय लोगों ने से उसका सामना करने के लिए हथियार उठा लिए। साल आता है 1959 में, तब हीरो ओनेडा के एक आदमी ने समर्पण कर दिया और दूसरा मारा गया। फिर एक दशक बाद हीरो ओनेडा का आखिरी साथी, जिसका नाम था कोजुका, स्थानीय पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। वे लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद भी जंग जारी रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें सैन्य कमांडर से युद्ध रोकने का आदेश अभी तक नहीं मिला था। वे उस आदेश के साथ आए थे जिसमें सरेंडर नहीं करना है, दुश्मन को जितना हो सके नुकसान पहुंचाने की बातें लेकर आए थे। हीरो ओनेडा, जो अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी लुआब के जंगलों में बिता चुका था, अब बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन वे जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसके बाद आता है साल 1972 में, जब अपने आखिरी साथी कोजुको की मौत की खबर जापान पहुंची तो हलचल सी मच गई थी। जापानी सेना ये मान चुकी थी कि अब उसका कोई भी सिपाही जंग के मैदान में नहीं है। जापान के लोगों को जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ रहे अपने सैनिकों में हीरो दिखने लगा। लोगों में उम्मीद जगी कि न उनका लेफ्टिनेंट हीरो ओनेडा अभी भी मैदान में डटा हुआ है। उस साल जापान सरकार ने अपने साहसी लेफ्टिनेंट की तलाश में जंगल में खोजी दस्ता भेजा और उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरा जापान हीरो ओनेडा के नायक मानने लगा और उनकी वीरता के किस्से हर जुबान पे आने लगे। हीरो ओनेडा एक जीवित किंवदंती बन चुका था और लोग उसे परिकथा का नायक मानने लगे थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी फिलीपीन के जंगलों में उसका कोई सुराग नहीं मिला। जापान का एक ही युवक था, नोरियो सुजुकी, जो रोमांच और खोज में रुचि रखता था। उसने फिलीपींस के जंगलों में लगातार खोजी अभियान चलाकर हीरो ओनेडा का पता लगा लिया और उससे बातचीत में हीरो ओनेडा ने साफ कहा कि उसे सरेंडर नहीं करने का आदेश दिया गया और वह उसका पालन कर रहा है। नोरियो सुजुकी ने जापान के युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की राय हीरो ओनेडा को सुनाई, तब जाकर उसे यकीन हुआ, लेकिन वह सरेंडर करने को अब भी तैयार नहीं था। फिर जापान ने जिस कमांडर ने उसे आदेश देकर युद्ध में भेजा, जो अब रिटायर होकर बुक सेलर का काम कर रहा था, जापानी सेना ने उसे फिलीपींस के जंगल में भेजा और उसके आदेश के बाद हीरो ओनेडा ने फिलीपींस के सामने सरेंडर किया। फिलीपींस की सरकार ने वॉर रूल के तहत उसे माफ़ी दे दी और जापान को वापस सौंप दिया। हीरो ओनेडा साल 1974 में, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के लगभग 29 साल बाद जापान लौटा और 18 साल की उम्र में सैनिक बने। हीरो ओनेडा जब 29 साल बाद गुरिल्ला वार लड़कर जंगल से निकले तो उनकी उम्र लगभग 52 साल थी। पूरे जापान ने इस हीरो का स्वागत किया और अपने देश में एक सेलिब्रिटी बन गया। रेडियो के तमाम कार्यक्रम, टीवी के तमाम कार्यक्रम में हीरो ओनेडा की चर्चा होने लगी। इस प्रकार से आज की इस कहानी में आपको इतिहास के 29 साल तक अपने कमांडर के आदेश मानने वाले एक सैनिक ऑफिसर की कहानी बताई, जिसका नाम था हीरो ओनेडा। तो ये कहानी आपको पसंद आई हो कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।